एक बात बताओ, कभी ऐसा लगा है कि तुम किसी के लिए पूरी दुनिया पलटने को तैयार हो और वो इंसान तुम्हें ऐसे ट्रीट कर रहा है जैसे तुम हो ही नहीं? तुम फोन उठाते हो, मैसेज टाइप करते हो, फिर मिटा देते हो, इस डर से कि कहीं तुम डेस्परेट ना लगो। पर सच तो ये है कि तुम डेस्परेट हो चुके हो। वो इग्नोर कर रहे हैं और तुम अंदर ही अंदर खत्म हो रहे हो। आज ना कोई ज्ञान नहीं दूंगा, कोई 5 टिप्स टू अट्रैक्ट समवन वाली बातें नहीं होंगी। आज बस तुम्हारे उस दर्द की बात होगी जो तुम किसी से कह नहीं पा रहे हो। और उसके बाद हम उस रास्ते पर चलेंगे जहां से तुम्हें इग्नोर करने वाला खुद को कोसने लगेगा। पर इसलिए नहीं कि तुमने उनसे बदला लिया, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने कुछ ऐसा कर दिया जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। सुन रहे हो ना, ये तुम्हारी कहानी है। तुम्हें याद है वो पहला दिन जब सब कुछ सही था? वो बातें, वो घंटों तक चलने वाले कॉल्स, तब तुम उनके लिए प्रायोरिटी थे। पर आज तुम उनकी स्क्रीन पर एक पुराना नोटिफिकेशन बन के रह गए हो। तुमने क्या गलती की? बस यही ना कि तुमने उन्हें जरूरत से ज्यादा वक्त दे दिया। तुमने दिखा दिया कि तुम्हारे पास उनके बिना करने को कुछ है ही नहीं। देखो, इंसान की फितरत बड़ी अजीब होती है। हमें वही चीज चाहिए होती है जो हमें मिल नहीं रही। जो चीज थाली में परोस कर मिल जाती है ना, उसका स्वाद हम भूल जाते हैं। तुमने अपनी इज्जत, अपना वक्त, अपनी खुशियां सब उनके कदमों में रख दी। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसे टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लिया। अब थोड़ा रुको, सोचो उस पल के बारे में जब तुमने लास्ट बार उन्हें मैसेज किया था और उन्होंने सीन करके छोड़ दिया, या शायद देखा तक नहीं। तुम बार बार अपना इंटरनेट चेक कर रहे थे, शायद नोटिफिकेशन नहीं आया। नहीं, नोटिफिकेशन तो आया था, पर उनके लिए तुम्हारी वैल्यू अब 0 हो चुकी है। ये बात चुभती है ना? चुभनी चाहिए, क्योंकि ये दर्द ही तुम्हें बदलेगा। अब बात करते हैं उस अल्टीमेट ट्रिक की। लोग कहते हैं इग्नोर बैक करो, मैं कहता हूं नहीं। सिर्फ इग्नोर करने से कुछ नहीं होता। जब तुम किसी को इग्नोर करते हो ना, और अंदर से तड़प रहे होते हो, तो वो वाइब्स उन तक पहुंच जाती हैं। उन्हें पता होता है कि तुम एक्टिंग कर रहे हो। उन्हें पता है कि तुम बस उनका अटेंशन पाने के लिए ये सब कर रहे हो। रियल पावर इग्नोर करने में नहीं है, रियल पावर डिटैच होने में है। जब तुम उन्हें इग्नोर करते हो ना, तो तुम्हारा दिमाग अभी भी उन्हीं के बारे में सोच रहा होता है। क्या उसने मेरा स्टेटस देखा? क्या वो ऑनलाइन है? ये इग्नोर करना नहीं हुआ, ये तो उन्हें और ज्यादा पावर देना हुआ। डार्क साइकोलॉजी ये कहती है कि अगर तुम किसी को सच में रिग्रेट कराना चाहते हो, तो तुम्हें अनरीचेबल बनना पड़ेगा। अनरीचेबल का मतलब ये नहीं कि तुमने उन्हें ब्लॉक कर दिया। ब्लॉकिंग तो कमजोरी की निशानी है। ब्लॉकिंग का मतलब है कि तुम उनसे डरते हो, या उनकी वजह से तुम्हारा सुकून छिन गया है। तुम्हें घोस्ट बनना है, पर ऐसे नहीं कि तुम गायब हो जाओ, बल्कि ऐसे कि तुम उनके सामने हो, पर तुम्हारा सोल उनके लिए अवेलेबल नहीं है। इमेजिन करो, वो तुम्हें कॉल करते हैं 10 दिन बाद। तुम उठाते हो। तुम्हारी आवाज में ना गुस्सा है, ना दुख है, ना ही बहुत ज्यादा खुशी। तुम बस एक पुराने दोस्त की तरह बात करते हो। हाँ बोलो, सब ठीक? और 2 मिनट में फोन रख देते हो ये कहकर कि मैं थोड़ा बिजी हूं, बाद में बात करते हैं। वहां उस पल में उनका दिमाग चकराएगा। वो सोचेंगे, इसका तो रोना धोना चल रहा था, ये इतना काम कैसे हो गया? इसकी लाइफ में मेरे बिना इतना क्या बिजी काम आ गया? ये डर कि तुम अब उनके कंट्रोल में नहीं हो, ये उन्हें अंदर से खाएगा। रिग्रेट वहां से शुरू होता है जहां उन्हें लगता है कि उन्होंने एक हीरा खो दिया है जो कभी उनके लिए मरता था, पर अब उसे फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन ये सब करने के लिए तुम्हें अपने अंदर एक बड़ा बदलाव लाना होगा। तुमने अपनी खुशी की चाबी उनके हाथ में दे रखी थी। जब वो बात करते थे तुम खुश होते थे, जब वो इग्नोर करते थे तुम रोते थे। तुम्हें क्या लगता है, कोई ऐसे इंसान के पास आना चाहेगा जो इतना अनस्टेबल हो, जो अपनी खुशी के लिए दूसरे पर डिपेंड करता हो? बिल्कुल नहीं। इंसान हमेशा उसकी तरफ भागता है जो अपने आप में पूरा हो। तुम्हें खुद को रीबिल्ड करना पड़ेगा। वो सारे शौक जो तुमने उनके चक्कर में छोड़ दिए, उन्हें वापस लाओ। वो दोस्ती जो तुमने नजरअंदाज कर दी, उसे वापस जोड़ो। जब तुम्हारी सोशल मीडिया पर उन्हें दिखेगा कि तुम सच में एंजॉय कर रहे हो, एक्टिंग नहीं, रियल एंजॉयमेंट, तब उन्हें एहसास होगा कि तुम्हारी दुनिया उनके बिना रुकी नहीं है।
और जब उन्हें यह एहसास होता है ना कि तुम उनके बिना बेहतर हो, वही सबसे बड़ा तमाचा होता है उनके ईगो पर। अभी तो ये शुरुआत है। अभी तो हमें उस साइकोलॉजी के गहरे हिस्से में जाना है, जहां तुम उनके सबकॉन्शियस माइंड के साथ खेलोगे, जहां तुम उन्हें दिखाओगे कि इग्नोर करना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। सुन रहे हो ना? अभी कहानी बाकी है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे तुम अपनी वैल्यू को इतना ऊपर ले जाओगे कि वो तुम्हारे एक मैसेज के लिए तरस जाएंगे। पर उसके लिए तुम्हें पहले ये मानना होगा कि तुम जो अभी तक कर रहे थे वो गलत था। तुम्हें लगता है कि तुम उन्हें समझाओगे तो वो समझ जाएंगे? पागल हो क्या? इमोशंस कभी समझाने से नहीं समझ आते, वो महसूस कराए जाते हैं, और महसूस तब होते हैं जब कोई चीज हाथ से निकल जाती है। तुम्हें उनके हाथ से निकलना पड़ेगा, फिजिकली नहीं, इमोशनली। अब एक बात समझ लो, इग्नोर करने वाला तुम्हें तभी इग्नोर कर पाता है जब उसके दिमाग में तुम्हारी एक फिक्स इमेज बन जाती है। उसका दिमाग कहता है, ये तो वही है ना जो हर 10 मिनट में चेक करता है, ये तो वही है जो मेरे एक पर भी 4 लाइंस का रिप्लाई भेजता है। तुमने उन्हें प्रिडिक्टेबल होने का सर्टिफिकेट दे दिया है, और साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा रूल है, जहां प्रिडिक्टेबिलिटी होती है वहां अट्रैक्शन खत्म हो जाता है। इमेजिन करो एक मूवी चल रही है जिसका एंड तुम्हें पहले से पता हो। क्या तुम उसे पूरी रात बैठकर देखोगे? नहीं ना। तुमने अपनी लाइफ की मूवी का हर सीन उन्हें दिखा दिया है। उन्हें पता है तुम कब रोओगे, कब गुस्सा होगे और कब वापस उनके पास भाग कर आओगे। अब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें बनना है अनप्रिडिक्टेबल। उन्हें लग रहा है कि तुम उनकी याद में स्टेटस डालोगे, दर्द भरी शायरी पोस्ट करोगे, पर तुमने क्या किया? तुमने एक फोटो डाली जहां तुम किसी नई जगह पर हो, या शायद किसी पुराने दोस्त के साथ हंस रहे हो। तुम्हारी आंखों में वो दुख नहीं है जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। वहां उनका दिमाग एरर जनरेट करता है। वो सोचने लगते हैं कि ये चेंज कैसे हो गया? क्या कोई नया आ गया है इसकी लाइफ में, या फिर ये मुझसे कभी प्यार करता ही नहीं था? जब तुम ये कंफ्यूजन क्रिएट करते हो ना, तब असली खेल शुरू होता है। अब वो इग्नोर नहीं कर रहे, अब वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। वो तुम्हारी प्रोफाइल चेक करेंगे, तुम्हारे दोस्तों से पूछेंगे। उनका पूरा फोकस अब तुम्हारे ऊपर शिफ्ट हो गया है। पर यहां एक बहुत बड़ी गलती मत करना। लोग क्या करते हैं, जैसे ही सामने वाला थोड़ा सा अटेंशन देता है, वो तुरंत पिघल जाते हैं। वो एक मैसेज भेजेंगे, हाय, और तुम तुरंत रिप्लाई करोगे, हाय, कहां थे तुम, इतने दिन से बात नहीं हुई। गेम ओवर। तुमने वापस वही दिखा दिया कि तुम उन्हीं का वेट कर रहे थे। तुमने वापस उन्हें वो पावर दे दी। सुनो, अगर रिग्रेट कराना है ना, तो तुम्हें वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझना होगा। हीरा इसलिए कीमती नहीं है कि वो चमकता है, हीरा इसलिए कीमती है क्योंकि वो हर किसी को हर जगह नहीं मिलता। तुमने अपने आप को मिट्टी बना दिया था, सबके लिए अवेलेबल, हर वक्त अवेलेबल। अब तुम्हें क्या करना है? जब वो मैसेज करें तो रिप्लाई दो, पर लेट, और रिप्लाई ऐसा हो जैसे तुम किसी नॉर्मल इंसान से बात कर रहे हो। शॉर्ट, पोलाइट, पर थोड़ा ठंडा। उन्हें लगने दो कि वो अब तुम्हारे लिए स्पेशल नहीं है। ये एहसास कि मैं अब इसके लिए खास नहीं हूं, किसी भी इंसान के ईगो को तोड़ने के लिए काफी है। अब बात करते हैं साइलेंस की पावर की। साइलेंस का मतलब ये नहीं कि तुम गुस्से में हो। साइलेंस का मतलब है कि तुम अब अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहते। जब वो तुमसे पूछेंगे, क्या हुआ, तुम बदल गए हो, तो तुम्हें लड़ना नहीं है। तुम्हें ये नहीं कहना कि तुमने मुझे इग्नोर किया इसलिए मैं बदला। तुम्हें बस इतना कहना है, बदला नहीं हूं, बस थोड़ा बिजी रहता हूं आजकल, जिंदगी में और भी बहुत कुछ है करने को। बूम। वहां उन्हें रियलाइज होगा कि उनका कंट्रोल खत्म हो चुका है। वो तुम्हें इग्नोर करके तुम्हें नीचे दिखाना चाहते थे, पर तुम तो ऊपर निकल गए। तुमने तो उनके इग्नोर करने को एक अपॉर्चुनिटी बना लिया खुद को बेहतर बनाने का। रिग्रेट तब नहीं होता जब तुम किसी को गाली देते हो। रिग्रेट तब होता है जब तुम इतने सक्सेसफुल, इतने खुश और इतने शांत हो जाते हो कि सामने वाला सोचने पर मजबूर हो जाए कि मैंने इस इंसान को क्यों छोड़ा। अभी तो हमें उस पॉइंट पर आना है जहां तुम अपने इनर सेल्फ को इतना मजबूत करोगे कि तुम्हें उनके रिग्रेट करने या ना करने से भी फर्क नहीं पड़ेगा। और पता है मजा कब आता है? मजा तब आता है जब वो रोते हुए वापस आएं और तुम उन्हें देखकर कहो, तुम थे कौन? क्या तुम तैयार हो उस वर्जन 2.0 के लिए?
अभी बहुत कुछ बाकी है। मैं तुम्हें बताऊंगा वो एक ऐसी डार्क सीक्रेट जो उन्हें तुम्हारे लिए क्रेजी कर देगी। पर क्या तुमने अभी तक जो सुना वो दिमाग में उतारा? चलो थोड़ा और गहरा चलते हैं, क्योंकि अभी जो मैं बताने वाला हूं वो तुम्हें थोड़ा कड़वा लगेगा, पर वही असली डार्क साइकोलॉजी है। एक टर्म होता है इमोशनल वैक्यूम। इसका मतलब समझते हो? जब तुम किसी को बहुत ज्यादा अटेंशन देते हो तो तुम उनका दिमाग भर देते हो, उन्हें सोचने की जगह ही नहीं मिलती। लेकिन जैसे ही तुम गायब होते हो वहां एक खालीपन पैदा हो जाता है, एक वैक्यूम। अब तक तुम क्या कर रहे थे? तुम उस वैक्यूम को भरने की कोशिश कर रहे थे। वो दूर भागते थे, तुम पीछे भागते थे। अब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें उस वैक्यूम को और गहरा होने देना है। जब वो तुम्हें इग्नोर करें तो उन्हें ये तोहफा दो, द गिफ्ट ऑफ योर एब्सेंस। उन्हें महसूस होने दो कि तुम्हारी आवाज के बिना उनका दिन कैसा निकलता है। उन्हें देखने दो कि जब उनके फोन की स्क्रीन नहीं चमकती तुम्हारे नाम से तो कितनी खामोशी होती है। पता है सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं? हम सोचते हैं कि अगर हम बात नहीं करेंगे तो वो हमें भूल जाएंगे। नहीं मेरे भाई, इंसान तब नहीं भूलता जब तुम दूर होते हो। इंसान तब भूलता है जब तुम उसके लिए सस्ते बन जाते हो। जब तुम हर वक्त उनके ठुकराने के बाद भी वहां खड़े रहते हो, तब तुम्हारी वैल्यू उनकी नजरों में एक पुराने कचरे जैसी हो जाती है। अब जो ट्रिक मैं बताने वाला हूं, इसे ध्यान से सुनना। इसे कहते हैं द मिररिंग ट्रैप। अगर वो तुम्हें 5 घंटे बाद रिप्लाई दे रहे हैं तो तुम उन्हें 10 घंटे बाद रिप्लाई दो। अगर वो एक वर्ड बोल रहे हैं तो तुम आधा वर्ड बोलो। पर ये गुस्से में नहीं करना है, बिल्कुल शांति से, ऐसे जैसे तुम्हारी जिंदगी में इतना कुछ बड़ा हो रहा है कि तुम्हें याद ही नहीं रहा फोन चेक करना। जब तुम मिरर करते हो ना, तो उनका ईगो उन्हें चोट पहुंचाता है। उन्हें लगता है ये मेरे साथ वैसा ही कर रहा है जैसा मैं इसके साथ कर रहा था, इसकी हिम्मत कैसे हुई। वहां से उनका ऑब्सेशन शुरू होता है। वो तुम्हें वापस उस नीचे वाले लेवल पर लाने के लिए कोशिश करेंगे। वो शायद तुम्हें कॉल करे या कोई इमोशनल मैसेज भेजे। वहां तुम्हारा टेस्ट होगा। वो चेक करेंगे कि क्या तुम अभी भी वही पुराने बेचारे हो या तुम सच में बदल गए हो। अगर तुमने वहां गलती कर दी, अगर तुमने वहां अपना दर्द दिखा दिया कि तुमने मुझे बहुत रुलाया है, तो वो जीत जाएंगे। वो समझ जाएंगे कि ये सब तुम्हारा एक ड्रामा था। तुम्हें क्या कहना है? जब वो पूछे क्या हुआ, बहुत एटीट्यूड दिखा रहे हो, तो तुम्हें बस मुस्कुरा कर कहना है, एटीट्यूड? नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा काम में फंसा था। सब ठीक है ना तुम्हारी तरफ? इस सेंटेंस में तुमने 2 काम किए। पहला, तुमने उन्हें यह दिखाया कि वो तुम्हारे लिए कोई दुश्मन नहीं है। दुश्मन वही होता है जो इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा, तुमने ये जता दिया कि तुम्हारा काम उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिग्रेट वहां से शुरू होता है जहां उन्हें लगता है कि उन्होंने एक किंग या क्वीन को खो दिया है और अब उनकी जगह किसी नॉर्मल इंसान ने ले ली है। अब हम उस ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ेंगे जहां तुम्हारा माइंडसेट बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तुम्हें पता है, जब तुम अंदर से मजबूत होते हो ना, तो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, तुम्हारे बोलने का तरीका बदल जाता है। लोगों को तुम्हारी कामयाबी से उतनी जलन नहीं होती जितनी तुम्हारी शांति से होती है। जब उन्हें दिखता है कि उनके होने या न होने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वही उनका सबसे बड़ा रिग्रेट बनता है। सोचो उस पल के बारे में जब तुम रास्ते में उन्हें मिलते हो और तुम्हारी आंखों में उनके लिए ना नफरत है ना प्यार, बस एक पहचान है। एक ऐसी पहचान जो हम किसी अजनबी के लिए रखते हैं। अब हम उस मोड़ पर हैं जहां खेल पूरी तरह पलटने वाला है। लेकिन यहां तुम्हें एक बहुत बड़ी सच्चाई समझनी होगी। तुम उन्हें रिग्रेट क्यों कराना चाहते हो? ताकि वो वापस आ जाएं, या इसलिए ताकि तुम्हारी चोट को थोड़ा सुकून मिले? सच तो ये है कि जब तक तुम उनके रिग्रेट का वेट करोगे, तुम तब तक उनके गुलाम बने रहोगे। डार्क साइकोलॉजी का सबसे खतरनाक वेपन पता है क्या है? इनडिफरेंस, यानी कि फर्क ना पड़ना। नफरत करना बदला नहीं है। नफरत में तो अभी भी तुम उन्हें अपनी एनर्जी दे रहे हो। असली बदला तो तब है जब उनका होना या ना होना तुम्हारे लिए बराबर हो जाए। इमेजिन करो, एक वक्त था जब तुम उनके एक रिप्लाई के लिए तरसते थे और आज उनके 10 मैसेजेस पड़े हैं पर तुम्हारा मन ही नहीं है खोलने का। इससे बड़ी जीत और क्या होगी? लोग पूछते हैं, मैंने सब किया, मैंने उसे इग्नोर किया, फिर भी वो वापस नहीं आया। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारा इग्नोर करना एक साजिश थी। तुमने उन्हें भुलाने के लिए इग्नोर नहीं किया, तुमने उन्हें याद दिलाने के लिए इग्नोर किया। और लोग ये वाइब पकड़ लेते हैं।
जब तुम अंदर से ये मान लेते हो ना कि ठीक है, तुम मेरी लाइफ का एक हिस्सा थे, अब नहीं हो, तब तुम्हारे चेहरे पर एक ऐसी चमक आती है जो उन्हें पागल कर देती है। वो तुम्हें दूर से देखेंगे और सोचेंगे, ये इतना शांत कैसे है? मैंने इसका दिल तोड़ा था, मैंने इसे रास्ते पर छोड़ दिया था, फिर ये इतनी तेजी से आगे कैसे बढ़ गया? वहां उनका ईगो उन्हें निचोड़ना शुरू करता है। वो खुद से सवाल करते हैं कि क्या उनकी वैल्यू तुम्हारी जिंदगी में इतनी ही कम थी? रिग्रेट उन्हें तब नहीं होता जब तुम किसी नई लड़की या लड़के के साथ फोटो डालते हो। रिग्रेट तब होता है जब वो देखते हैं कि तुमने खुद को कितना निखारा है, तुम्हारी बॉडी बेहतर हो गई है, तुम्हारा करियर ऊपर जा रहा है, तुम्हारी बातों में अब वो बचपना नहीं बल्कि एक गहराई है। तब उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने एक ऐसी ट्रेन छोड़ी है जो अब बुलेट ट्रेन बन चुकी है और वो वहीं पुराने प्लेटफॉर्म पर खड़े रह गए हैं। एक बात याद रखना, इस दुनिया में सबसे महंगी चीज तुम्हारा वक्त है और तुमने वो वक्त उन्हें मुफ्त में दे दिया था। अब वक्त आ गया है अपनी कीमत लगाने का। अब यहां से हम खत्म करेंगे, पर यह खत्म होना नहीं, तुम्हारी एक नई शुरुआत है। देखो, जो बीत गया वो तुम्हारी गलती नहीं थी, पर जो आगे होगा उसके जिम्मेदार तुम हो। आज से, इस पल से तुम उन्हें इग्नोर नहीं करोगे, तुम उन्हें रिप्लेस करोगे अपने गोल से, अपनी नई हॉबी से और सबसे ज्यादा अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से। जब तुम खुद की इज्जत करने लगते हो ना, तो पूरी दुनिया को तुम्हारी इज्जत करनी ही पड़ती है। और वो इंसान, वो तो बस एक छोटा सा सबक था तुम्हारी जिंदगी का। उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ी सजा ये नहीं कि तुम उनसे नफरत करो, बल्कि ये है कि तुम उन्हें पूरी तरह से भूल जाओ। बस इतना ही कहना था। उम्मीद है तुम मेरी बात का मतलब समझ गए होगे। अगर तुम्हें लगता है कि इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी हिम्मत भरी है, तो मुझे कमेंट्स में लिखकर बताओ कि तुम्हारा न्यू वर्जन कैसा होने वाला है। मुझे तुम्हारे बदलाव का इंतजार रहेगा। चलो फिर मिलते हैं किसी और दिन, किसी और गहरी बात के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और याद रखना, तुमसे कीमती तुम्हारी लाइफ में और कोई नहीं है। खुश रहो। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल तक पहुंची है तो इसे उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो अभी भी किसी के इंतजार में खुद को खो रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हम ऐसे ही मिलते रहें और तुम्हारी लाइफ में पॉजिटिव बदलाव ला सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।